जो ध्याये निज को पा जाए। ओम नमो सिर सिद्धाणम। जो ध्याये मोक्ष महल की राह दिखाए। ओम नमो आयरियाणम। मोक्ष महल की और मैं सम्यक ज्ञान जगाए। ओम नमो अध्यायाणम। और मैं सम्यक विशद साधना करने वाले। ओम नमो लोय सविताहुणम। विशद साधना आदि में तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ जिननाथ। चरण कमल में आपके झुका रहे हम माथ। झुका रहे हम माथ। नमन चरण में कर रहे गुरुवर के कर जोर। कदम कदम बढ़ता चलूं मोक्ष महल की ओर। मोक्ष महल की ओर। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव राग सहज महाराज की। आचार्य गुरुदेव भरत सहज महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अभी आप सुन रहे थे माताजी से महामंत्र की महिमा। अरे संपूर्ण जग जाहिर है कि महामंत्र कितना बड़ा महान मंत्र है। कल बच्चे लोग बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये महामंत्र को कुछ मानते नहीं, उस पर श्रद्धा नहीं रखते। तो ध्यान रखना, संसार में जो कुछ भी है सब श्रद्धा के ऊपर सारा संसार टिका है। ये श्रद्धा है तो धरती है, श्रद्धा है तो आकाश है, श्रद्धा है तो मनुष्य का जीवन है, संसार है। किंतु जिस दिन से श्रद्धा समाप्त हो जाती है उस दिन व्यक्ति के ना धरती से कोई मतलब है ना आकाश से मतलब है। संपूर्ण वस्तु का कोई भी आधार नहीं बचता। आप पृथ्वी पर रहते हैं, आपको श्रद्धा है कि इस जमीन पर हम चलेंगे, ये धसेगी नहीं, और चलते हैं। किंतु जिस दिन आपके लिए इस जमीन की श्रद्धा घट जाएगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रद्धा है तब तक आपका परिवार चल रहा है। आपको परिवार में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा है। ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमारे लिए जन्म दिया, जीवन दिया। जब तक परिवार चलता, जिस दिन आपके माता पिता से श्रद्धा समाप्त हो जाएगी उस दिन आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपको श्रद्धा है अपने बच्चों के प्रति। ये बच्चों का हमने जन्म दिया, हमने पालन पोषण करके आगे भविष्य का एक सहारा माना। तो इस प्रकार से तब तक आप उन बच्चों के प्रति श्रद्धानी होकर कुछ करते हैं। जिस दिन आपका बच्चों में श्रद्धा समाप्त हो जाएगा उस दिन परिवार से कोई परिवार नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। जहां तक हमने सुना है कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहां पर ना तो बच्चों को माता पिता से मतलब है, ना माता पिता को बच्चों से। सोवियत संघ शायद इस प्रकार से कोई रूस इत्यादि जहां पर हैं, वहां पर बच्चे पैदा होने के पश्चात कुछ समय के बाद आश्रम में छोड़ देते हैं। वहां कोई मतलब नहीं रहता है, ना माता पिता के बच्चों से मतलब, बच्चों को माता पिता से मतलब है। अगर आप पहुंच भी जाए तो बोलो क्या मतलब निकला माता पिता का, या माता पिता के लिए बच्चे मिल जाते हैं वो क्या मतलब निकला। कोई भी परिवार नाम की चीज समाप्त हो गई।
ये संसार जब तक चल रहा है, इस संसार के अंदर जब तक आप जीव के अंदर में श्रद्धान हैं तब तक सब कुछ है। जब तक श्रद्धान है तब तक धर्म है, जब तक श्रद्धान है तब तक मंत्र इत्यादि हैं, जब तक श्रद्धान है तब तक संसार के अंदर जीवों का उत्थान और पतन है। जिस दिन संसार के अंदर श्रद्धान समाप्त होगा उस दिन ना उत्थान की बात रह जाएगी ना पतन की बात रह जाएगी, सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। प्यारे बंधो, यह महामंत्र की बात चल रही थी। यह महामंत्र की महिमा संपूर्ण देश नहीं संपूर्ण विश्व में गाई जाती है। और उस महामंत्र को जिन जिन जीवों ने श्रद्धा से अपने जीवन में धारण किया है, जिन जिन जीवों ने श्रद्धा से उसका जाप किया है, जिन जिन जीवों ने श्रद्धा से उसका पाठ किया है, नमोकार मंत्र का उच्चारण किया है, उनके जीवन में अवश्य ही विशेष फल की प्राप्ति हुई है। यह व्यक्ति के जीवन में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। समस्या इस बात की होती है, कई बार लोगों को उसी चीज का फल मिल जाता है और कभी उसी चीज का फल नहीं मिल पाता है। जब जब भी फल मिलेगा तो कैसे मिलेगा? फल प्राप्ति के लिए आप सभी विचार करो, आपको कहीं किसी प्रकार से आम का फल चाहिए है तो कैसे मिलेगा? जाओ बाजार से खरीद करके लेके आ जाओ, मिल गया। ये मिलना होता है क्या? कैसे मिलेगा? सबसे पहले और एक फल, एक बीज से प्रारंभ होती है फल की यात्रा। जब तक बीज नहीं होगा तब तक फल की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती है। और यह बीज क्या है? मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं जीव हूं। जब व्यक्ति के अंदर में इस बात का श्रद्धान होता मैं जीव हूं और मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, बस समझ लेना आपकी बीज की फल की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। किंतु जब तक आप इस बात को ही नहीं मानो कि मैं जीव हूं, जीव होता भी है कि नहीं होता है, इस बात का ही अगर आपको श्रद्धान नहीं है तो क्या आपकी वह फल की यात्रा, मोक्ष महाफल की यात्रा है? बीज से ही फल की यात्रा प्रारंभ होती है। तो खाली बीज प्राप्त करने मात्र से क्या फल प्राप्त हो जाएगा? अगर बीज से लोग बोला करते हैं बीज के अंदर में वृक्ष है, अगर बीज के अंदर में वृक्ष है तो काट करके निकाल लो, निकलेगा क्या? क्या बीज के अंदर से वृक्ष निकल सकता है? और वृक्ष में फल है, क्या फल वृक्ष में निकल सकते हैं? वृक्ष को काट के फल निकाल लो, क्या निकल सकते हैं? ध्यान रखना, हर चीज की अपनी अपनी एक एक प्रक्रिया अलग अलग है। उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। जब तक उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और प्रक्रिया को हमको अच्छी तरह पहले समझना भी है और प्रक्रिया से आगे बढ़ना है, तभी हम उस फल की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे महाराज ने कागज में लिख करके याद दिलाया, बोले महाराज आज से 16 कारण प्रारंभ हुई है। 16 कारण क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं? 16 कारण का मतलब क्या होता है? 16 कारण का फल क्या है? 16 कारण भावना भाए तीर्थंकर पदवी को पाए। ठीक है कि नहीं? जो 16 कारण भावना भाते हैं वे तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करते हैं। तो 16 कारण आपको तीर्थंकर जैसे फल की प्राप्ति, मोक्ष महाफल की प्राप्ति करना है। उसका बीज कहां से प्रारंभ हुआ? 16 कारण का आरंभ जब प्रारंभ होता है तो कहां से होता है? कौन सी भावना से प्रारंभ होता? दर्शन विशुद्धि। वही बात आ गई ना। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या हुआ? दर्शन विशुद्धि हमारी आत्मा के अंदर मोक्ष फल प्राप्त करने की क्षमता है। मैं जीव स्वरूप हूं,
ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव हूं, ऐसा जब श्रद्धान व्यक्ति के अंदर में हो जाता है तभी उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष फल को प्राप्त हो सकता है। किंतु आज बहुत से लोग, आपने सुना होगा एक मत चलता है, कौन सा? चारवाक। चारवाक मत की मान्यता मालूम क्या है? चारवाक मत वालों की मान्यता है, बोले जीव तो होता ही नहीं, जीव नहीं होता, फिर क्या होता? तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, बोले यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आप लोग बोलते हैं महाराज क्या कह दिया ये? उनका ये कहना है यावत जीवन सुखम जीवेत, बोले जब तक जियो तो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋण लेकर के घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो। घी पीने का मतलब, अरे भाई अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार करो, खूब आराम से जिंदगी भर खा पी करके मस्ती से जियो। और कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य, अरे ये तो भस्म होना ही है, मनुष्य का तो अंत होना ही है। अंत में कह रहे हैं पुनरागमनम कुतः, बोले पुनरागमन होता है कि नहीं होता ये किसने जाना? कौन देखता है, कौन जानता है? बोलो ऐसे जीवों के लिए क्या कभी मोक्ष की प्राप्ति, क्या तीर्थंकर पद की प्राप्ति, क्या कल्याण का मार्ग, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कुछ संभव है कि नहीं? हमको लगता है चारवाक मत कभी हुआ होगा, लेकिन आज की दुनिया में इस चारवाक मत वालों की सबसे ज्यादा अधिकता। ऐसे घर घर में, परिवार परिवार में, हर स्थान पर लोग मिल जाएंगे, उनसे जब धर्म की बात करते हैं तो तुरंत है उसको काट देते। क्या कर लगा रखा, धर्म धर्म लगा क्या? तुम तो जिंदगी में धर्म करते हुए तुमने क्या पा लिया? इस प्रकार का उत्तर दे देते हैं और बेचारे लोगों को शांत हो जाना पड़ता है। ध्यान रखना, धर्म जो है हमने किया हमें मिलेगा भविष्य में, और तुमने नहीं किया तुमको नहीं मिलने वाला। हमको इस बात को लेकर पुनः उसी पंडित जी की बात याद आती है, जो दरबारी लाल जी कोठिया, जब उन्होंने कहा था अपने साथी विद्वानों से, उनके पास जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा क्या पंडित जी, जब देखो आप कभी स्वर्ग की बात करते हो, कभी नरक की बात करते हो, आपने स्वर्ग देखा है क्या? आपने नरक देखा है क्या? वो पंडित जी ने उत्तर दिया, बोले हमने स्वर्ग नहीं देखा या नरक नहीं देखा, और देखा भी है, साक्षात तो नहीं देखा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान से और तीर्थंकर भगवान की वाणी के द्वारा जो बताया गया है, क्योंकि संसार में जो कुछ पदार्थ दिखाई दे रहे हो मात्र वही होते हो, ऐसी बात नहीं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारे वर्तमान में काल में हमारे पास नहीं, हमारे सामने साक्षात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अस्तित्व और उनकी सत्ता हुआ करती है। या इस प्रकार की बात कही तो समय उन्होंने कहा, पंडित जी ने बोला कि भैया हम अपना व्रत नियम संयम के साथ रहते हैं, धर्म कर्म के साथ रहते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, आराम से हमारा जीवन बड़े शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। आप ध्यान रखना, वास्तविकता है कि जो व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर के चलेगा, जो धर्म के सहारे से चलेगा, उसके जीवन में अशांति कम रहेगी। किंतु जो धर्म का सहारा नहीं लेगा, जो धर्म के सहारे से रहित होगा, उसके जीवन में अशांति अधिक होगी, क्योंकि धर्म जो हमेशा जीवों को सांत्वना देने के लिए अनेक प्रकार की भावनाएं बताता है। कभी बारह भावना की बात करता है, कभी मेरी भावना की बात करता है, कभी वैराग्य भावना की बात करता है।
जिसने ये भावना पढ़ेंगी, और लेकिन पढ़ना खाली मात्र मुंह से नहीं, हृदय से पढ़ना। समझ में आ गया? बोले ऐसा भी होता है क्या, हृदय से पढ़ा जाता है क्या? बोले हाँ, दो प्रकार का पढ़ना होता, एक मात्र मुंह से पढ़ना और दूसरा हृदय से पढ़ना। मुंह से पढ़ने वाला तो वह यहां से बोल करके सब पूरा का पूरा बाहर का बाहर निकाल देता। शास्त्रों में उल्लेख आता, आपको मालूम, जो जाप करते ना, वह जाप के भेद बताए। 3-4 प्रकार से जाप के भेद बोलते हैं। सबसे पहले कौन सा जाप बोलते हैं? बेखरी। बेखरी का मतलब क्या होता? जो भी नमोकार मंत्र बोलते हैं मुंह, वो बाहर बिखरता चला जाता। दूसरा बोलते हैं ओपांसु। ओपांसु में मन ही मन में उसको उच्चारण करते रहते हैं। और तीसरा बोलते हैं तत्वानुरूप ध्यान। तो इस प्रकार से जो हृदय से पढ़ा जाता है, और हृदय से पढ़ने वाला किसी प्रकार से मुख से तो नहीं बोलता। उसने बताया जो बेखरी जाप है, बेखरी जाप का मात्र 25% लाभ मिलता, 75% बाहर निकल जाता। दूसरे नंबर की जाप जो है उसमें क्या करते हैं? मुख बंद रखते हैं, अंदर अंदर जीभ चलती रहती है, उसका 50% लाभ होता है। तीसरे नंबर का होता है, उसमें जाप नहीं चलती है, खाली उंगलियां चलती रहती हैं, मुंह नहीं चलता। चौथे प्रकार से 75% लाभ होता है। और चौथे प्रकार का जो ध्यान होता है या जाप होता है, उसमें ना उंगली चलेगी, ना जीभ चलेगी, ना मुंह चलेगा, एकदम शांत भाव से बैठेंगे और आपका शांत भाव बैठते बैठे ही आपकी पूरी जाप हो जाएगी। वो कैसे होगी? ना उंगली चलाना भूल जाएंगे, ना माला फेरना। तो भूल करके कोई 108 बार पढ़ सकते, गिनती कैसे मिलेगी? उसके संबंध में शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें आप अपने हृदय में एक कमल की रचना करो। कमल की रचना कैसे करेंगे? एक घड़ी दिखाई दे रही ना, इस घड़ी में कितने अंक लिखे? 12 अंक लिखे ना। एक घड़ी बना लिया। इस प्रकार से घड़ी के ऊपर, घड़ी के नीचे, घड़ी के इधर, घड़ी के यहां 4 घड़ियां लगा लो। कितने हो जाएंगे? और उन चारों के बीच में 4 घड़ियां और लगा लो, यानी कुल मिलाकर के 8 घड़ियां लगा लो इस घड़ी के चारों तरफ। ठीक है, 8 घड़ी लग जाएंगी। एक घड़ी ये हो गई, कितनी हो गई? 9। अब 12-12 अंक सभी में हैं, 12-12 सभी में अंक हैं। अपने घड़ी में अपने प्रकार से हृदय में कमल की रचना किया, उसमें प्रकार से कमल बने, कमल में इस प्रकार से अंक या बिंदु लगे। अब आप शुरू कहां से करोगे? 1 नंबर से। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने मन को 1 नंबर पे आपने रोका और 1 नंबर पे अपने मन को रोक करके उसमें पूरा जाप कर लिया, मन ही मन में पूरा स्मरण कर लिया नमोकार मंत्र का। पूरा एक बार हो गया। 2 नंबर पे अपने मन को रोक, 2 नंबर पे पहुंच गए, 2 पर पूर्ण होने के बाद 3 पे पहुंच गए। ऐसा करते 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 पूरा 12 हो गया। ठीक है, जब 12 हो गया तो उसके ऊपर वाली घड़ी पर चले जाओ, उसमें भी पूरा एक एक करके पूरे 12 पर अपने पूरा जाप करके ध्यान कर लो। उसका पूरा हो गया तो साइड वाली घड़ी पे आ जाओ। ऐसा करते करते पूरी जो 9 घड़ियों पर आप अगर 12 बार उसको स्मरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो गया ना 108 बार। ना बोलना पड़ा, ना उंगली से गिनना पड़ा, ना कहीं मन को भटकने दिया। हमारा मन और बिंदु पर रहेगा। अगर मन भटका तो पूरा का पूरा गया काम से। ठीक है ना। जिस प्रकार से कोई अगर मकान बनाता है, दिन भर बनाया, शाम को किसी ने तोड़ दिया तो दूसरे दिन फिर वही शुरुआत होगी। इसलिए यहाँ कथन किया गया कि शुरुआत जहां करेगा, मन उसका स्थिर रहेगा, तभी पूरा जाप कर पाएगा। मन भटकागा तो गया काम से। इस प्रकार से यहां पर ये ध्यान की बात चल रही थी। तो कहने का तात्पर्य यहां पर है, सबसे पहला
जो भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। इसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं दर्शन विशुद्धि में? दो शब्द कह सकते हैं, कितने? 2 अक्षर हैं, 2 शब्द कह देंगे। 2 शब्द हैं, पहला दर्शन और दूसरा विशुद्धि। दर्शन तो जानते हैं आप, दर्शन किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत के अंदर रत्नात्रय की बात कही गई। रत्नात्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। जिस प्रकार से 3 चीजें हैं और तीनों के हेतु अपने यहां पर कौन होते हैं? देव, शास्त्र और गुरु। ठीक है, दर्शन किसका? देव का। ज्ञान किससे? शास्त्र से। और चारित्र्य किससे? समझ आ गया कि नहीं? प्रैक्टिकल रूप में मिलेगा। मूर्ति तो मात्र दर्शन ही देगी, भगवान का मात्र दर्शन मिलेगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दर्शन क्या कहता है? आपके जीवन में दर्शन सम्यक दर्शन जगाता है, श्रद्धान जगाता है। हे भव्य जीव, आप कभी दर्शन करने के लिए आते हैं, हमने एक बार कथन किया था, भगवान से कभी चर्चा वार्ता करते क्या? नहीं करते। भगवान का दर्शन करते हो तो क्या दर्शन करते हो? दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्ति का हेतु क्या है? कैसे दर्शन करते हो? अभी कभी आपने विचार किया भगवान कैसे बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के संपूर्ण पदार्थों से रहित चुपचाप बैठे हुए हैं। बात चलती है दर्शन करने के लिए, बोले एक बार नहीं, 2 बार, एक दिन नहीं, रोज रोज दर्शन करने के लिए जाना। हमको समझ में नहीं आता है। कभी दूसरे अन्य स्थानों पर तो लोग सोचते हैं चलो भाई आज वहां पर देवी जी की श्रृंगार किया गया, देवी जी की ड्रेस बदली गई, नई नई ड्रेस पहन करके आए, उनको दर्शन करने के लिए तो नया नया देखने के लिए मिलता, तो जहां देखने के लिए जा रहे। कहीं बालाजी का नया नया ड्रेस श्रृंगार किया गया, अन्य स्थान पर नई नई चादर चढ़ाई गई और नई नई चादर भिन्न प्रकार के, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां तो जो है तो जब आओ तब अब जब एक जैसे है, कुछ है ही नहीं है, क्या दर्शन करें? ध्यान रखना, अरे वास्तविकता में हकीकत दर्शन तो यही है। उस दर्शन से आपके जीवन में पहले परिवर्तन आना चाहिए, आपको चिंतन मनन होना चाहिए, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिन में 2 बार दर्शन की बात कही गई। सुबह जब दर्शन करते हैं तो उस समय क्या शिक्षा प्राप्त होती है? सुबह जब आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा आपको मूक होकर के उपदेश दे रही है, मूक होकर के संदेश दे रही है। हे भव्यात्मन, तुम ध्यान रखना, इस संसार में जब आया था, कैसा आया था? कैसा आया था? ऐसे ही आए थे ना? हे भव्यात्मन, जब तू संसार में आया था तो ऐसा आया था। क्या लेके आया था? कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। संसार में जीव जब आता है तो मुट्ठी बांधे आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। ना तो कुछ लेके आया था, ना ही कुछ लेके जाएगा। ये बात सही है क्या? है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर कुछ लेकर के नहीं आया तो मुट्ठी बांध के क्यों आया? बताओ, उत्तर दो हमारा। कुछ लेके नहीं आया तो मुट्ठी बांध करके क्यों आया? बताओ, इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जो मुट्ठी बांध करके बैठा हो? कोई मुट्ठी बांध के बैठे क्या? मुट्ठी बांध करके कौन बैठता है? मुट्ठी बांध करके कौन रखता है? जिसकी मुट्ठी में कुछ होता है, किंतु जिसकी मुट्ठी में कुछ नहीं है वो मुट्ठी बांध करके, अगर मुट्ठी बांध करके आया है इसका मतलब बहुत कुछ लेकर के आया है, बहुत कुछ अरमान बना करके आया है, बहुत कुछ पाने का अपना हौसला लेकर के आया है। लेकिन हमको लगता है दुनिया वालों के बीच में रहने पर
हमने एक बार कहा था, जो आने वाला मेहमान होता वो कौन सी श्रेणी का होता? आपकी श्रेणी का कि हमारी श्रेणी का? आने वाला मेहमान संत बन करके आता है, लेकिन आपके बीच में आने के बाद उस संत की श्रेणी को प्राप्त करने वाले को हमको लगता अपने में मिला लिया जाता है। जब आता है और निश्चिंत होता है, ना किसी प्रकार का ना राग, ना किसी प्रकार का द्वेष, ना किसी प्रकार का मोह, ना किसी प्रकार की लज्जा, ना किसी प्रकार का शर्म। ठीक है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो धीरे धीरे राग भी बढ़ने लगता है, द्वेष भी बढ़ने लगता है। कल शाम को हमारे यहां पर मोदी जी आए थे, पूरे परिवार का परिचय कराया, साथ में एक छोटे से खिलौना को लिए थे। तो वो खिलौना को लिए किसी से परिचय करा रहे थे, तो मैं साथ में हमको लगता दीदी हैं, और दीदी ने खिलौना को ले लिया और तुरंत ही और रोने प्रारंभ कर दिया और दो खींचना प्रारंभ कर दिया, उधर जाने को प्रारंभ तत्पर हो रहा। छोटा सा है, हमको लगा मुश्किल से 1 साल की भी नहीं होंगी, लेकिन वो भी पहचानता है कि मेरे परिवार के हैं, ये मेरे परिवार के। हो गया ना राग द्वेष? छोटा सा बालक होने के बाद भी राग द्वेष बढ़ जाता है। अभी तो खाली राग द्वेष ही है, जैसे 5 साल का 7 साल का होगा तो लज्जा और शर्म भी आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक इस संसार के विकार भाव रहेंगे, लज्जा और शर्म रहेगी, राग द्वेष रहेंगे, तब तक कभी भी जीव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता नहीं। हमने बात सुनाया था, हमारे गुरुदेव बोला करते थे कि जो विश्व कीर्ति महाराज, उनको वैराग्य मात्र 2 लाइनों को सुनकर के वैराग्य उत्पन्न हो गया था और तुरंत खड़े हो गए थे, हमको दीक्षा दो। पंडित मेरचंद जी भिंड वाले, विनम सागर जी के पिताजी, अपने अनिल जी शायद परिचय थे, बहुत अच्छी तरह से उनसे वहां छात्रवास हुआ था। तो उस समय बात कर रहे थे, आचार्य जी का प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन में वहां 2 लाइनें बोली थी, अंदर विषय वासना भरते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर ना सके दीन संसारी, धर ना सके दीन संसारी। जैसे इस प्रकार के सुना, तुरंत उन्होंने अपने हृदय से उसका दर्शन किया था, हृदय से स्वाध्याय किया था, उठ करके तुरंत खड़े हो गए, नहीं महाराज मैं दीन संसारी नहीं बनना चाहता हूं, आप तो मेरे लिए तुरंत दीक्षा दीजिए। और समय पर उनको कुछ दिन रोक करके अंत में उनकी दीक्षा हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, सुबह जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप इस बात पर कभी विचार किया, भगवान की मूर्ति मूक होकर के उपदेश देती है, क्योंकि कहा गया, क्या बोलते, जो भगवान की जो प्रतिमा है वह कैसे बगैर कुछ बोले ही आपको संसार से पार होने का मार्ग बताती है। ठीक जैसे कहा गया, जिस प्रकार से मील के पत्थर हमें राह दिखाया करते हैं, मील के पत्थर भी हमें राह दिखाया करते हैं। दिखाते हैं क्या? मील के पत्थर आपको राह दिखाते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाते। अगर आपके यहां मील का पत्थर लगा और उसमें लिखा है यहां से भोपाल 200 किलोमीटर, किंतु कोई अंग्रेज अगर आके पढ़े तो उसको पढ़ पाएगा क्या? उसको देख पाएगा क्या? है? या आपके नगर कोई व्यक्ति ऐसा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसको पढ़ पाएगा क्या? उसको जान पाएगा कि कितनी दूरी है? तो मील का पत्थर राह दिया करते हैं, दिखाया करते हैं किसको? जिसको उसका पढ़ने का ज्ञान है, किंतु जिसको पढ़ने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहली शर्त तो आपको मील के पत्थर हैं, ये आपको मोक्ष की मार्ग का राह दिखाया करते हैं। किसको दिखाएंगे? जिसको उसके पढ़ने का ज्ञान हो, जिसको उनके प्रति श्रद्धान हो। इसलिए सबसे पहला श्रद्धान सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि मोक्ष मार्ग का धरातल है, मोक्ष मार्ग की भूमि है। मोक्ष मार्ग की भूमि पर चलने वाला ही
आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकता है और मूक होकर के उपदेश दे रही है। लेकिन आज तक आपने कभी पढ़ा, हमने जो बताया इसके पहले कभी आपने विचार किया कि प्रातः उठते ही आपको ये मूर्ति संदेश देती है, आपको ये उपदेश देती है, हे भव्यात्मन, जब तू पृथ्वी पर आया था तो मेरे समान आया था, कुछ भी लेके नहीं आया था। इस बात का आपने जिस प्रकार से दर्शन कर लिया, श्रद्धान कर लिया, अभी आपकी आधी यात्रा पूरी हुई। और शाम को जाते हैं दर्शन करने के लिए, तब दर्शन करते समय क्या देखते हैं? अब रात को आप जाकर घर पे क्या करेंगे? सो जाएंगे। और सोना, शयन अपने आप में एक अपने छोटी छोटी मृत्यु है। नींद अपने आप में छोटी मृत्यु है। जब व्यक्ति नींद में सो जाता है तो कैसा मृत के समान हो जाता है। तो अब यहां पर तो रात में आपसे जा रहा, वो जाएगा, और मृत्यु जब होगी तो अपने साथ में क्या लेके जाएगा? जब जाएगा तो ऐसा ही जाएगा जब आया था। प्रातः आने का दर्शन आपको उपदेश मिलता है तो शाम को जाने का आपको उपदेश मिलता है। जब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। आपको पढ़ने का ज्ञान तो होना चाहिए। जिसने पढ़ने का ज्ञान प्राप्त किया वो जाकर के उनके समान बन गए और आगे चल करके और ऊपर उठ करके परमात्मा बन गए। तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति दर्शन के बीज से, सम्यक दर्शन का बीज जिसको प्राप्त हो गया उनको मोक्ष मार्ग का लाभ प्राप्त हो गया। बात चल रही थी आम का बीज से फल मिलता है कैसे? बीज को फोड़ करके निकाल लो? नहीं, पहले बीज को खेत को पहले जोतेंगे, उर्वरा बनाएंगे, बीज बोएंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, अंकुर निकलेगा, थोड़ा सा पौधा निकलेगा, उसमें खाद भी देते रहेंगे, बड़ा पेड़ होगा, फिर फूल लगेगा, फल लगेंगे, और फल लगते ही तोड़ लो। कब? जब पकेंगे तभी टूट पाएंगे। तो ये आसान नहीं। यहां आपने बीज लगाया, हथेली पर सरसों कभी ना उगा है और ना उगने वाला है। सरसों को उगाने की प्रक्रिया, फल को प्राप्त करने की प्रक्रिया से पूरे रास्ते को गुजरना पड़ेगा, तभी आपको बीज से फल की प्राप्ति हो सकती है। प्यारे बंधु, ये दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि, ये तीर्थंकर प्रकृति का बीज है। जिसने उस बीज को बो लिया उसके लिए कालांतर में तीर्थंकर प्रकृति मोक्ष की प्राप्ति, रूप फल की प्राप्ति हो सकती है। किंतु जिसने बीज को नहीं बोया वो कभी भी उस फल को प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए प्यारे बंधो, अपनी दर्शन विशुद्धि को बढ़ाओ और जीवन को मंगलमय बनाओ। आज का विषय यहीं पर विराम लेते हैं। दर्शन विशुद्धि का चिंतन करना, मनन करना, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि फल हमने कैसे उगाएगा, यानी बीज से फल कैसे मिलता है, उसके आधार पर इसका चिंतन करो, मनन करो। तो यहाँ पर सुनकर के जाने के आपको इसकी सार्थकता 5 मिनट में ही चिंतन कर लो। बीज बोते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कैसे फल मिलता है। उसी प्रकार से हम भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे लिए आज सबसे पहले बीज बो दिया, अब कल से उसकी अंकुर उत्पन्न करेंगे। सुनेंगे 16 कर्ण भावना की दूसरी भावना विनय संपन्नता। इस बात को अपन कल चर्चा करेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की